अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हमारे हिंदुस्तान को सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, वक्फ़ संशोधन बिल जो चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। अभी हाल ही में 15 दिन पहले भारत सरकार ने इसको पास कर दिया और जब ये पास हुआ तब से अब तक मुसलमानों में खलबली मच गई है। मुसलमान के जितने ज़िम्मेदार लीडर हैं वो सब ख़िलाफ़ हैं। कुछ उलमा इकराम भी अब रोटों पर आ गए हैं और ओवैसी साहब ने तो संसद में भरे मजमे में इस बिल को फाड़ दिया। और ओवैसी साहब ने एक जुमला कहा, वो मुझे अब भी याद है। उन्होंने स्पीच वहाँ नहीं बल्कि एक दूसरे प्रोग्राम में स्पीच दी, कहा लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारने वालों, होश के नाखुन लो, कब तक इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहोगे। इनका कहने का मकसद ये था, एतराज़ भी नहीं बल्कि कहने का मकसद ये था कि भाई निकलो बाहर आओ, मेरा साथ दो, मैं अकेला कब तक लड़ूं। तो सारे के सारे चुप हैं और ऐसे वक्त में खानका भी चुप हैं। और ऐसे वक्त में क्या मैं समझता हूँ, जब जब मुसलमानों पर आफत आती है, जब जब कुरान और हदीस पर या हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई टिप्पणी करता है, तब भी ये खानकाएँ खामोश रहती हैं। लेकिन वाहिद खानका है जो हर मामले में बोलती चली आई है और आज भी बोली है, वो है सुन्नियत का मरकज़ बरेली शरीफ, दरगाह आला हज़रत दरगाह ताजुश शरिया। वहाँ से वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद हो गई है। जो ख़बर मेरे पास में है उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ, बस वीडियो छोड़ कर ना जाएँ। ये लिखा है कि काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़्ज़द रज़ा ख़ान साहिब अज़हरी वक्फ़ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की, यानी कि याचिका दायर की है। काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़्ज़द रज़ा ख़ान क़ादरी ने हाल ही में संसद में पास किए गए वक्फ़ संशोधन बिल 2025 का बड़ा विरोध किया है और कहा है कि ये जो बिल पास हुआ है, हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा हमारी बात सुनी जाए और इस बिल को वापस ले हमारे हिंदुस्तान की सरकार। क्योंकि जी मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, इस बिल में बहुत कुछ है। आप होश के नाखून लें, आप कम से कम बात समझे तो। जो इतनी बड़ी मोतबर शख्सियत इस बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँची है तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, यानी कि नुकसान तो है तभी तो पहुँचे। इस बिल में बहुत कुछ है मुसलमानों के ख़िलाफ़। लिहाजा जलसे करने वाले तमाम तर उलमा इकराम से, नुक़बा शोरा से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ज़िम्मेदारी से आप जलसों में जाते हो तो अपनी 5 मिनट की तरीक़े से बात जलसों में भी रखो, ताकि वो छोटी सी क्लिप आपकी वायरल हो जाए और वो जब वायरल होगी तो ना जाने कौन कौन लोग उसको देखेंगे और आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक, बड़े बड़े अधिकारियों तक इसी तरह से पहुँच जाएगी। ये नहीं कि खाली नातख़्वानी करके चले आए, खाली तकरीर करके चले आए, खाली निज़ामत करके चले आए, लिफाफा लिया और घर बैठ गए। आप बेशक लिफाफा लो, मैं भी लेता हूँ, लेकिन अपनी बात कम से कम देश की भलाई के लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूर रखो, तरीक़े से रखो। कोई गलत सनद अल्फाज अपनी ज़बान से मत निकालो। वो दुनिया भी एक कहलावत है ना कि सांप मर जाए लाठी ना टूटे, यानी कि बात आपकी पहुँच जाए, किसी को एतराज़ ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे। इस तरह से अपनी बात रखें। ये काज़ी हिंदुस्तान को मैं सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, हिम्मत को सलाम करता हूँ। बड़ी मोतबर हस्ती जिसने ये कदम उठाया, हमें चाहिए कि हम भी इनके साथ लगें। तमाम तर खानकाही लोगों को चाहिए ऐसा ही कदम उठाएं, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाएँ और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। आपकी बात अगर तरीक़े से है, आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल भी होगा। तो मेरा यकीन है जब तमाम मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, जो वैसे कह रहे हैं उसी तरह से, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बात सुनी जाएगी, मानी भी जाएगी, बिल वापस हो जाएगा इंशाअल्लाह। वापस जब हो जाएगा तभी 2 लुक़मे बढ़ती खाना, इससे पहले पेट भरकर खाना आपके लिए जायज़ नहीं है, तब तक जब तक आप हक़ अदा ना कर दें अपने देश का, अपने मज़हब इस्लाम का। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। इस्लाम ज़िंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।